Hi everyone, welcome to my YouTube channel Study Smart. I'm Rekha and today we are going to focus on UPSC CSE prelims and mains papers. So before uh, we continue the video, I like to share a few points here that this is an approach for understanding UPSC CSE prelims and mains paper. We will start this video in bilingual language so that everyone from English medium or nor be Hindi medium, everyone could understand this video. So if you want the PDF, you can join to our Telegram channel, and if you like this video you can share it, and you can even subscribe this channel. So this is prelims, और इस prelims में आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो होती है वो 100 ओके 100 क्वेश्चन होती है, और मार्क्स जो होती है वो 200 मार्क्स की होती है। 1 क्वेश्चन जो होती है वो 2 मार्क्स की होती है, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है इसमें होती है जो 0.66 की आपका रहती है। और ये जो है ये पेपर जो है वो इट्स एन ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होती है। और ये हो रही GS1 पेपर 1, और पेपर 2 जो है वो CSET है जो आपको क्वालिफाइंग करनी पड़ती है। उसमें आप देखेंगे कि उसमें है कि 80 क्वेश्चन होती है जो 200 मार्क्स की होती है, और आपको कम से कम 33% लानी पड़ती है, दैट इज 66 मार्क्स। एंड इसमें आप देखेंगे कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है जो 0.83 होती है नेगेटिव। और प्रीलिम्स में आप हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं कह देना चाहती हूँ कि आप प्रीलिम्स के सिलेबस जब देखें तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बोथ नेशनल और इंटरनेशनल, और ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री में, और साइंस जो है वो आपका करंट अफेयर्स बेस ही रहती है ज़्यादा, और इन्वायरमेंट भी रहती है, और इकोनॉमी जो है वो आपका बजट जो होती है और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। और प्रीलिम्स में क्या है कि आपको 200 में से एटलीस्ट आपको क्राइटेरिया रहती है जनरल, ओबीसी, ये सब की। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2016 में 116 तक कट ऑफ गई थी, और 2017 में 105, 2018 में आप देखेंगे 98 है कट ऑफ, और 2019 में भी 98 कट ऑफ है। तो आप अनुमान लगा के चलिए कि आपको कैसे भी करके 120 आपको फुल मार्क्स नहीं लाना है आपका, क्योंकि ये जो पेपर है ये बस क्वालिफाइंग है। आपको बस कैसे भी करके पेपर क्वालिफाई करके आप मेंस एग्जाम में ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आप बस मेंस एग्जाम में जा सकते हैं। मेंस एग्जाम और इंटरव्यू जो है वो दोनों काउंट होती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो मैं इस प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो है वो
अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि कैसे मतलब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है जो आप समझ पाए। क्योंकि बच्चे लोग क्या है कि वो सिलेबस नहीं देखते हैं ज़्यादा, सिलेबस नहीं देख के और कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देख के वो डायरेक्ट मटेरियल कलेक्ट करने में लग जाती है और मटेरियल भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेती है और बाद में कंफ्यूज हो जाती है। तो आप एक सिंपल अप्रोच लें, आप एनसीईआरटी को बेस माने और एक मतलब एडवांस कोई मटेरियल ले ले। जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अच्छी है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप ये पढ़े वो पढ़े, लेकिन क्योंकि यूपीएससी ने भी तो ऐसा नहीं बोला है ना कि आप यही बुक पढ़े वही बुक पढ़े। यूपीएससी ने बस सिलेबस दे दिया है कि आप यहाँ ये सिलेबस कंप्लीट करें। आप बुक्स कलेक्ट करने में ना लगे, आप सिलेबस देखें, ठीक है। और मेंस में क्या है कि आपको दो लैंग्वेज तो क्वालिफाइंग रहती है। जो आप एक जो है आप इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं और दूसरी है आपको इंग्लिश लेनी पड़ती है। और ऐसे इसमें ऐसे है GS1 है, GS2, GS3, GS4। ऐसे में आप देखें तो ये 250 मार्क्स की होती है। GS1 में आप इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। पेपर 2 में आप GS2 में आप देखेंगे कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, IR से भी पूछते हैं, वो भी 250 मार्क्स की है। और GS3 जो है वो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर एंड मैनेजमेंट से है। और GS4 जो है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये भी 250 मार्क्स की होती है। और आपकी जो ऑप्शनल पेपर है ना वो 250 मार्क्स की पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 250, दैट मीन्स 500 मार्क्स की होती है। तो टोटल जो है वो 1750 हो जाती है। और अगर आप इंटरव्यू का मार्क्स जो है वो 275 होती है। तो आप अगर मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है पेपर 1, पेपर ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 और इंटरव्यू की मार्क्स ऐड कर दे तो टोटल जो है वो 2025 की होती है। ये सब आपको कम से कम ये सब आपको पता होना चाहिए। 2019 में आप देखें तो कट ऑफ जो है वो मेंस का जो है वो 961 गई थी। तो 961 2025 में टोटल जो है 2025 में 961 गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यूपीएससी है इसमें हमें सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब अच्छे से एनालाइज करके और तब एक स्मार्ट अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। ऑप्शनल के लिए आप कोई भी आपका, जैसे कि आपने जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो आपने किया है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई आजकल एंथ्रोपोलॉजी के ज़्यादा मतलब ट्रेंड है, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप एंथ्रोपोलॉजी ले लीजिए, आप सोशियोलॉजी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए। क्योंकि मैंने भी शुरुआत में हिस्ट्री ऑप्ट की थी और उसके बाद मैंने फिर एंथ्रोपोलॉजी पर जंप मारी थी। तो इसमें क्या है कि मैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम वेस्ट हो गई एंड मैंने बहुत सारा मतलब ऑप्शनल में ही टाइम मतलब स्पेंड कर दिया। तो इस हमें स्मार्ट अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। और अगर आप देखें, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मैं मिज़ोरम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। तो
मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होगी, आप थोड़े समझ सकते हैं, पर इतना ज़रूर है कि आप समझ पाए। तो आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और अगर आपको डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रही है यूपीएससी से रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू हिंदी मीडियम, और ज़्यादा करके सब हिंदी मीडियम के बच्चे ही रहते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी रहते हैं, तो ये वो प्रीफर करते हैं कि हिंदी में कुछ समझ आए। तो इसलिए मैं हिंदी में ही बाइलिंगुअल से बोलूँगी, आम बोलचाल की भाषा में, जो आप मतलब समझ पाए कि इसमें हम बोलना क्या चाहते हैं। और रिगार्डिंग एनसीईआरटी हम समरी भी लाएंगे, और समरी के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अप्रोच से चले कि हमारा प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई हो जाए, और इंटरव्यू तक पहुँच के हम इंटरव्यू दे पाए। तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल जो है, हम इस चैनल पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, और ये शुरुआत से हम अच्छे से मतलब फॉर बिगिनर्स से लेके मतलब मीडियम तक आप मान के चले, हम अच्छे से पूरा अप्रोच लेकर स्मार्टली चलेंगे, ना कि जस्ट रट्टाफिकेशन और जस्ट मतलब ऐसे ही टाइम पास करेंगे कि यहाँ वहाँ का बात करके टाइम पास कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ पढ़ाई के ही रिगार्डिंग से इस चैनल पर अपलोड कोई भी वीडियोस जो है वो अपलोड करेंगे। मैं बस ये वीडियोस जो है ये बनाती हूँ क्योंकि आप लोग को फ़ायदा हो, आप लोग को मतलब प्रॉब्लम ना हो, जैसे मैंने फेस किया है कि शुरुआत में ठीक से मतलब मटेरियल्स मैंने ले ली, उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गई। तो ये सब आपको फॉर मतलब बिगिनर्स जो है उनको प्रॉब्लम ना हो, आपको एक सही स्ट्रेटजी मिले, आपको सही एक गाइडेंस मिले, और आप अच्छे से ये फॉलो कर पाए। तो इस वीडियो को हम इसी पे एंड करते हैं, और थैंक यू वेरी मच।